प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल का, जिसमें मटेरियल का स्टोर से किस तरह से निर्गमन किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज उसी का ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिएगा। एक लकड़ी के व्यापारी ने 1 जनवरी 2019 को 100 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की दर पर 1000 क्यूबिक फीट लकड़ी के गट्ठे क्रय किए। अपने यार्ड में 6 माह सुखाने हेतु रख दिया गया है इनको। लकड़ी के यार्ड में इस अवधि में निम्नलिखित व्यय किए गए। रेंट दे रखा है, सैलरी, इंसिडेंटल चार्जेस, शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस चार्जेस बता रखा है। यार्ड का 50% हिस्सा परिपक्वता के लिए और शेष 50% हिस्सा जो है वो परिपक्व लट्ठों के संग्रहालय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। परिपक्वता के कारण लट्ठों में 10% क्षय होता है। 1 जुलाई 2019 को परिपक्व लट्ठों का प्रति घन फुट बिक्री मूल्य दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात करना है, जिससे कि निर्गमन मूल्य पर 10% लाभ अर्जित किया जा सके। तो इसका पर क्यूबिक फीट सेल प्राइस क्या है वो हमें निकालना है। तो इसको अब हम लोग बोर्ड पे देखते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मटेरियल के इशू के बारे में, लीफो, फीफो, एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का ये क्वेश्चन चलिए बोर्ड पे आप देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन को, हेडिंग डाल लेते हैं अपन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट प्राइस पर क्यूबिक फीट। पर क्यूबिक फीट कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा और जितना प्रॉफिट का मार्जिन रखना है वो उसमें लास्ट में अपन ऐड कर देंगे, तो इशू प्राइस आ जाएगा पर क्यूबिक फीट क्या लेना है। तो स्टेटमेंट में 3 कॉलम बना देता हूं मैं। पर्टिकुलर्स का तो होगा ही होगा, क्वांटिटी, रेट क्या है और अमाउंट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया है 100 रुपए प्रति क्यूबिक फीट की दर से 1000 क्यूबिक फीट लकड़ी के गट्ठे खरीदे गए। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी हो गई? क्वांटिटी 1000 क्यूबिक फीट है, 100 रुपए प्रति क्यूबिक फीट की रेट है, तो 1000 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसका मतलब कॉस्ट आ गई कितनी? 1 लाख रुपए। ठीक है। आगे बता रखा कि इन गट्ठों को जिनको खरीदा है, टिम्बर लॉग्स को, इनको अपने यार्ड में 6 महीने सुखाने के लिए रख दिया है। लास्ट पैराग्राफ में एक पॉइंट दे रखा था कि यार्ड का 50% स्थान परिपक्वता के लिए, सीजनिंग के लिए और 50% सीजन टिम्बर को एकत्र करने के लिए। मतलब जो भी एरिया है 50% एरिया पहले सुखाने के काम में लिया जाता है। जब वो सूख करके तैयार हो जाते हैं टिम्बर लॉग्स, तो 50% एरिया में उनको वापस शिफ्ट कर दिया जाता है सेल के लिए। तो सीजन या उनको सुखाने का एरिया है 50%, जिसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया से संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सीजनिंग का खर्चा कॉस्ट में जुड़ेगा और जब वो सूख गए हैं, बिक्री के लिए तैयार हैं, तो फिर वो उनकी सेल प्राइस में ऐड किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, एरिया जो है उसका साइज दे रखा है 2000 स्क्वायर फीट है और 500 रुपए महीने का किराया है। पूरी बिल्डिंग या एरिया का किराया 500 रुपए महीने है। 6 महीने इनको सुखाने में लगते हैं, तो रेंट ऑफ बिल्डिंग 500 रुपए पर मंथ है। 6 महीने इनको सुखाने में लगेंगे, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया। चूंकि ये रेंट है पूरी बिल्डिंग का, टिम्बर लॉग्स
को सुखाने के लिए जो एरिया काम में लिया जाता है वो 50% है। तो इसका मतलब जो भी बिल्डिंग का किराया है उसका 50% टिम्बर की कॉस्ट में जोड़ना होगा। तो 50% मैंने इसका कर दिया, 500 इंटू 6 3000 हुआ। 3000 का 50% मीन्स 1500 रुपए लकड़ी सुखाने के लिए जो जमीन काम में ली है उसका किराया हुआ। तो 1500 रुपए मैंने यहां पे इसका प्लस कर दिया। आगे दे रखा है लकड़ी सुखाने का जो एरिया है वहां पर 5 तो लगा रखे हैं वॉचमैन और खलासी। खलासी और वॉचमैन लगा रखे हैं 5 और इनको सैलरी दी जाती है 200 रुपए प्रति माह। तो जो पूरी एरिया को कवर करने के लिए आपने एम्प्लॉइज लगाए हैं वो 5 एम्प्लॉई हैं, 200 रुपए प्रति माह इनको आप पेमेंट करते हैं। तो 1 महीने का इनका किराया सैलरी हो गई 200 इंटू 5 मतलब 1000। 6 महीने का खर्चा जोड़ना है क्योंकि 6 महीने लकड़ी को सूखने में लगेंगे। तो 6 महीने में कुल वेतन दिया 200 इंटू 5 इंटू 6। लेकिन ये जो सैलरी दे रहे हैं वो वॉचमैन और खलासी पूरी बिल्डिंग का काम देख रहे हैं। सीजनिंग का काम, लकड़ी को सुखाने का काम तो 50% एरिया में ही होता है। इसका मतलब सैलरी को भी आधा कर दूंगा। लकड़ी सुखाने वाले एरिया से संबंधित जो सैलरी है वो यहां पर हम जोड़ देंगे। तो इसका 50% कर दिया और वो आ गया कितना, 3000। आगे दे रखा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस, लाइटिंग एक्सेट्रा। लकड़ी सुखाने का जो यार्ड है उसकी मेंटेनेंस, लाइटिंग का खर्चा आता है 300 रुपए प्रति माह। तो 6 महीने का कितना हो गया, 300 इंटू 6 1800 और 1800 पूरे यार्ड का है। क्योंकि सुखाने के काम में लकड़ी को 50% एरिया ही आप लेते हैं तो 1800 का 50% कर दिया। मेंटेनेंस और लाइटिंग का जो खर्चा है इंसिडेंटल चार्जेस का। अगला पॉइंट दे रखा है शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स का मतलब आप जानते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ है मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस पे, उन एक्सपेंडिचर में से सारा जो खर्चा इस यार्ड के लिए आता है वो आता है 2000 रुपए पर एनम, प्रति वर्ष। तो इंसिडेंटल चार्जेस, जनरल ओवरहेड्स या शेयर इन ओवरहेड्स 4000 रुपए पूरे यार्ड पर आता है खर्चा। 4000 यार्ड पर आता है। यार्ड का हम आधा हिस्सा ही काम में लेते हैं सुखाने के, तो इसका मतलब 1/2 और 50% आधा इसलिए कर रहा हूं कि ये खर्चा है पर एनम। मुझे चाहिए 6 महीने का, तो 6 महीने का हो जाएगा तो आप लिखेंगे 4000 इंटू 2, 4000 इंटू 1/2, 2000 6 महीने का खर्चा है। 2000 में आधा एरिया लकड़ी को सुखाने के काम में आता है, तो उस आधे एरिया से संबंधित जो ओवरहेड्स का शेयर है वो कितना हो जाएगा, 1000। आगे दे रखा है इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द लॉक्स टू बी सीजन एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ अनसीजन लॉक फॉर द पीरियड ऑफ सीजनिंग। लकड़ी सुखाने का जो माल है, अनसीजन लकड़ी है, उस पर 2% की दर से इंश्योरेंस चार्ज लगेगा सूखने की अवधि का। सूखने की अवधि का लगेगा, इसका मतलब ये 6 महीने की बात कर रहा है। और चार्ज किस पे होगा, ऑन द वैल्यू ऑफ अनसीजन लॉग। बीमा कराया होगा अनसीजन लॉग। बिना सूखी हुई लकड़ी खरीदी थी 1 लाख रुपए की, इस 1 लाख रुपए की लकड़ी का बीमा सूखने की अवधि का आप कराएं
तो 2% बीमा प्रीमियम लगेगा। तो 1 लाख का 2% जो भी होगा वो कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो इंश्योरेंस चार्जेस 1 लाख रुपए पर 2% की दर से 2000 का बीमा का खर्चा हुआ है वो भी इसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। आगे दे रखा है यार्ड का 50% सीजनिंग के काम में आता है, 50% सीजन को स्टॉक करने में आता है। ठीक है। परिपक्वता के कारण लट्ठों में 10% क्षय होता है। लकड़ी सुखाते हैं तो लकड़ी का वेट कम हो जाता है, तो सूखने के कारण उसके वजन में कह रहे हैं 10% की कमी आएगी, वेस्टेज होगा। खर्चा और कोई नहीं है, तो यहां तक का खर्चा तो मैंने 2000 इंश्योरेंस तक का लिख दिया। अब 10% सूखने पर माल कम होगा, माल कम होगा तो क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लेस कीजिए, लॉस ड्यू टू ड्राइंग, सूखने की वजह से 10% की हानि है 6। टोटल मटेरियल था 1000 केजी, 10% का लॉस है ड्यू टू ड्राइंग, सूखने की वजह से। तो 1000 का 10% 100 केजी या 100 क्यूबिक फीट माल कम हो गया। 100 क्यूबिक फीट कम हो गया तो हमारे पास अब अवेलेबल कितना है? 900 क्यूबिक फीट माल। प्राइस इसका नहीं लिखूंगा क्योंकि लकड़ी सूख गई है, वजन कम हो गया है, तो उससे कोई हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि क्वांटिटी तो मैंने कम कर दी है, प्राइस एज इट इज चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी को सूखने पर जो हानि हुई है, उस हानि का खर्चा जो सही लकड़ी है अभी वर्तमान में, उसके मूल्य को बढ़ा करके पूरा कर लिया जाएगा। मीन्स रिमेनिंग क्वांटिटी की कॉस्ट को इन्फ्लेक्ट कर दूंगा, कॉस्ट को बढ़ा दूंगा। तो अब अभी तक तो ये खर्चा 1000 क्यूबिक फीट का था, अब हमने किसको क्या कह दिया? 100 क्यूबिक फीट का लॉस हो गया। तो अब ये सारा खर्चा 900 क्यूबिक फीट का हो गया है। मींस पर क्यूबिक फीट हमने कॉस्ट को इन्फ्लेक्ट कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो 900 टोटल कर दिया, 900 की कॉस्ट आ गई 1,08,400। अगर पर क्यूबिक फीट रेट निकालना चाहूंगा तो 1,08,400 में 900 का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 120 रुपए 44 पैसे। अब ये तो हमारी कॉस्ट है, प्रॉफिट चार्ज करना है। और क्वेश्चन में क्या कहते हैं? निर्गमित मूल्य पर 10% लाभ अर्जित करना है। निर्गमित मूल्य का मतलब सेल प्राइस पर। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रॉफिट का परसेंटेज दो तरीके से होता है। परसेंटेज सेल्स का 10% लिखा होगा या कॉस्ट का 10% लिखा होगा। चूंकि अभी हमारे पास उपलब्ध क्या है? कॉस्ट। परसेंटेज इशू प्राइस का 10% लेना है, और इशू प्राइस तो तभी आएगा जब इसमें हम प्रॉफिट को जोड़ दें। प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो मैथमेटिकली मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर सेल प्राइस या इशू प्राइस 100 रुपए है, 10% आपने प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट जोड़ने के बाद 100 रुपए आया है, तो अगर मैं इसको प्रॉफिट को लेस कर दूं 10 रुपए, इसका मतलब कॉस्ट कितनी है? 90 रुपए। 90 रुपए कॉस्ट है, जिसपे 10 रुपए आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तब ये बनता है 100 रुपए। तो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट दी जाए और प्रॉफिट चार्ज करना हो सेल्स पर या इशू प्राइस पर, तो आपको फार्मूला मैं बता चुका हूं। फार्मूला क्या था? प्रॉफिट अगर निकालना होता है सेल्स पर, और सेल्स हमें पता नहीं है, कॉस्ट पता है, तो फार्मूला क्या था? कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। यहां इशू प्राइस पर लेना है,
इशू प्राइस तब आएगा जब प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इशू प्राइस पता नहीं है तो फिर मैं इस फार्मूले से निकाल दूंगा। तो कॉस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट कितना लेना है 10%, 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट 10% मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिक्री पर या इशू प्राइस पर 10% आपको लाभ चाहिए तो कॉस्ट का 10/90 का मतलब 1/9 हिस्सा आपको प्लस करना होगा। तो वही मैंने कर रखा है। एड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस नहीं दे रखा है तो कॉस्ट के बेस पे मैं निकाल दूंगा और कॉस्ट के बेस पे क्या लिखूंगा 1/9 ऑफ कॉस्ट प्राइस। 1/9 आप इसका जोड़ेंगे 1,08,400 का तो ये आ जाएगा 12,044 रुपए। और पर क्यूबिक फीट अगर निकालना चाहेंगे तो 12,044 में 900 का भाग दे देंगे तो पर क्यूबिक फीट आ गया प्रॉफिट। तो अब स्टेटमेंट को क्लोज कर दूंगा। 900 क्यूबिक फीट हमारे पास सीजन्ड लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी तैयार हुई है जिसकी 10% प्रॉफिट जोड़ने के बाद कॉस्ट बनती है 1,20,444 रुपए और पर क्यूबिक फीट अगर आप बोलेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 133 रुपए 82 पैसे। तो इस तरह से एक छोटा सा ये क्वेश्चन था कि अगर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना हो तो सारी कॉस्ट को जोड़ के प्रॉफिट जोड़ के आप किस तरह से बनाएंगे। अगले लेक्चर में मटेरियल को इशू करने के जो डिफरेंट मेथड्स आपने देखे थे, लीफो, फीफो, हीफो या एवरेज, वेटेड एवरेज, उनसे संबंधित क्वेश्चन लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।